नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। ईरान और इजरायल युद्ध में अमेरिका की री एंट्री। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने बरसाए बम। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 6 बंकर बस्टर बम से किए हमले। अमेरिका ने नतांज और अस्फाहन साइट पर गिराई टॉम हॉक मिसाइलें। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से गिराए बंकर बस्टर बम। ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। बोले अब शांति का समय। ईरान की 3 परमाणु साइट पर हमला सफल। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब भी नहीं रुका तो परिणाम होंगे भयानक। भविष्य में होने वाले हमले होंगे बेहद बड़े। ईरान और अमेरिकी हमले के बाद नेतन्याहू का बयान। बोले अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ किया काम। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं कि शक्ति से शांति स्थापित होती है। पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर पूरी ताकत के साथ की है कार्रवाई। नेतन्याहू ने अमेरिका के इस कदम को साहसिक करार दिया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा दावा। तीनों एटमी ठिकाने हमले से पहले कर लिए गए थे खाली। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। फोर्डो परमाणु साइट के एंट्री एग्जिट पॉइंट तबाह। अमेरिकी हमलों में फोर्डो साइट पर भारी नुकसान। ईरान ने अमेरिका को दी है सीधी धमकी। कहा शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सईद अरागची ने दी अमेरिका को धमकी। कहा अमेरिका हमलों के स्थायी परिणाम होंगे। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। ईरान अमेरिकी एयरबेस पर कर सकता है हमला। ईरान ने अमेरिकी बेसों से दूर रहने को कहा है। अमेरिका के हमलों से बौखला है ईरान। ईरान ने इजरायल में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। ईरान ने 25 से 30 मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा में धमाकों की खबर। इजरायल में हवाई हमलों को लेकर बज रहे हैं सायरन। कई शहरों में लोग बंकरों में छुपे। ईरान और इजरायल युद्ध में युद्ध एंट्री की यमन ने किया औपचारिक ऐलान। कहा मिडिल ईस्ट में रेड सी के पास अमेरिका ठिकानों पर हमले के लिए हम बिल्कुल तैयार। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा। इजरायल के 14 ठिकानों को बनाया निशाना। हाइफा और तेल अवीव के अहम सैन्य और तकनीकी केंद्र पर हमले का दावा। इजरायल का साइबर कमांड क्रियातगत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को भी बनाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। मशहद से एक और प्लेन कल रात 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्र समेत 290 लोगों की वापसी हुई थी। इसमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी लोग थे। इससे पहले कल शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों को जत्था दिल्ली पहुंचा था। कल 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रयागराज के रहने वाली अलमास रिजवी ने दिल्ली पहुंचने पर कहा सरकार ने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था की है। अमित शाह आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर। दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे रायपुर। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स का करेंगे भूमि पूजन। अमित शाह नक्सल ऑपरेशन को लेकर करेंगे बैठक। सुरक्षा बलों के जवानों के साथ भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी रहेंगे मौजूद। अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर कैंपस का करेंगे शिलान्यास। ये छत्तीसगढ़ की सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब होगी। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि इस सेक्टर में हमें मैन पावर की जरूरत है। कैंपस खुलने से राज्य के यूथ को इस सेक्टर में कोर्स करने को मौका मिलेगा। इससे पहले अमित शाह अप्रैल महीने में आए थे बस्तर। शाह ने 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने की डेडलाइन दी है। राजा रघुवंश हत्याकांड में प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फ्लैट में रखा सोनम का बैग सिलोम जैन ने किया था गायब। शिलोंग पुलिस को जिस बैग की थी तलाश, फ्लैट ब्रोकर सिलोम जैन के पास से मिला बैग। राजा की हत्या करने वाले आरोपी विशाल ने सिलोम जैन के फ्लैट में सोनम रघुवंशी को रुकवाया था। सोनम की न्यायिक हिरासत पर भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा सोनम को मिलनी चाहिए सजा। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। गोविंद रघुवंशी ने कहा पुलिस ने हमारे बयान दर्ज कर लिए। अगर पुलिस हमें शिलोंग बुलाती है तो हम जाएंगे।
पहलगाम टेरर अटैक में एनआईए का बड़ा एक्शन। हमलावर पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के 2 आरोपी गिरफ्तार। लश्कर ए तैयबा के लिए काम करते थे ये आरोपी। एनआईए ने परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार को किया गिरफ्तार। आतंकियों को शरण देने का आरोप। गिरफ्तार दोनों आतंकियों ने बताया पहलगाम आतंकी पाकिस्तानी थे। हमले में 3 हथियारबंद लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे जो पाकिस्तान से आए थे। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए तैयारियों का जायजा लिया। थल सेनाध्यक्ष को मौजूदा स्थिति के बारे में दी गई जानकारी। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमलानगर में जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। कहा जगन्नाथ की कृपा दिल्ली और देश पर बन रही। भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी की कृपा दिल्ली पे, देश पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे। द्रास में सरहद शौर्यथन का आयोजन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने सरहद शौर्यथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेडी अध्यक्ष के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए लिंगराज मंदिर में प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के पिरगाचा इलाके में गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग। 10,000 से ज्यादा बूथ पर वोटिंग। गुजरात में 8,326 ग्राम पंचायतें, 751 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध हो रहे हैं चुनाव। 3,656 सरपंच, 16,224 पंचायत सदस्य चुनने के लिए 81 लाख मतदाता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। गुजरात में ओबीसी आरक्षण मुद्दे के चलते ग्राम पंचायत चुनाव लगभग 2 साल की देरी के बाद हो रहे हैं। ये चुनाव आमतौर पर लड़े जाते हैं गैर दलीय आधार पर। हालांकि राजनीतिक दलों का उन्हें प्राप्त होता है समर्थन। वोटर्स की सुविधा के लिए की गई है पूरी व्यवस्था। पंचायत चुनाव की काउंटिंग होगी 25 जून को। दिल्ली में आईओसी के वैश्विक अभियान लेट्स मूव के तहत विशेष ओलंपिक दिवस दौड़ का आयोजन। मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम में भाग लिया। योगासन महासंघ ने देश में 6,000 से ज्यादा जगहों पर साइकिलिंग का आयोजन किया। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट से देश जुड़ रहा और देश को ताकत का पावर हाउस बनाए। योग दिवस को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। का भारत में 10 लाख से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम हुए। लेट्स मूव के तहत विशेष ओलंपिक दिवस दौड़ का आयोजन पर रेखा गुप्ता ने कहा आज दिल्ली में ओलंपिक डे मनाया गया। ओलंपिक रन हुआ। हम चाहते हैं कि हमें ये मेजबानी मिले। पुरी में जोरों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां। भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के स्वागत करने में जुटे कारीगर। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार और भारतीय पर्वतारोही और माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद हादसा में एयर इंडिया के 3 अफसरों के हटाने के आदेश। तीनों पर एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई। हटाए जाने वाले अफसरों में डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोरा शामिल। डीजीसीए ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। कार्रवाई में जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेटर परमिशन कैंसिल करना हो सकता है शामिल। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से 62 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। ये नियम दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। पुराने वाहनों की पहचान के लिए 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए। एएनपीआर कैमरे के जरिए पुराने वाहनों का पता लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली से सटे इलाकों में होगी सख्ती इस साल। 1 नवंबर से दिल्ली से सटे 5 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में लागू की जाएगी। आज से अम्बुबासी महायोग। आज से मां कामाख्या के कपाट 3 दिन के लिए होंगे बंद। दोपहर 2:56 पे 27 सेकंड से कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे। इस 3 दिनों में मां रजस्वला होती हैं और इस दौरान मां के दर्शन नहीं होते। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अम्बुबासी महायोग की तैयारियों पर पुरी मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी।
26 जून सुबह देवी स्नान के बाद खुलेंगे मंदिर के कपाट। बुलंदशहर पुलिस और एसटीएफ नोएडा की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी विनोद गडारिया हुआ ढेर। पुलिस के मुताबिक विनोद गडारिया पर दर्ज है 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। बुलंदशहर के जहांगीरबाद में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 19 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। कल 9 जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश। ओडिशा के बालासोर में स्वर्ण रेखा नदी में अचानक आई बाढ़, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गुप्त गोदावरी पहाड़ी पर पानी का बहाव तेज होने से श्रद्धालु की एंट्री पर रोक। कर्नाटक के हासन के सकालेशपुरा के पास पहाड़ के पत्थर गिरने के बाद युद्ध कुमारी और श्री बागिल रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मैदानपुर में भारी बारिश, बाढ़ में पानी में डूबा इलाका, हर ओर पानी ही पानी। 23 जून को पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती का 13वां प्रकट महोत्सव का आयोजन। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रकूट दिवस का भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 551 महिलाओं को कलश यात्रा से किया जाएगा। आयोजन में देश विदेश से संत, विचारक, राजनेता और सनातन धर्म प्रेमी हिस्सा लेंगे। देहरादून में दर्दनाक हादसा, सीमेंट से लदे ट्रक से कार की टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। तेज रफ्तार बेकाबू कार सीमेंट से लदे ट्रक में जा घुसी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे हुए। कार में सवार लोगों को पुलिस ने कार के पार्ट्स को कटर से काटकर बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने बच्चे पर किया हमला, बच्चे की मौत, खेत में बच्चे पर किया हमला। विलास राजाराम हरक के घर में घुसा तेंदुआ, परिवार के सदस्यों ने समय रहते तेंदुए की हरकत को देखकर घर किया बंद, तेंदुए के पिंजरे में रेस्क्यू किया। सितारे जमीन के प्रीमियर में साथ दिखे तीनों खान, आमिर को सपोर्ट करने पहुंचे शाहरुख और सलमान। नाना पिंटी रॉक स्टार से कर सकते हैं डेब्यू, रोल के लिए उन्होंने वर्कशॉप भी किए। उज्ज्वल निकम का रोल निभाएंगे राजकुमार राव, 26/11 केस पर बन रही है फिल्म। ABCD फेम लॉरेन गटलिब ने की है शादी, लंदन के डायरेक्टर टोबियस जोन्स के साथ इटली में पूरी हुई रस्में। टेस्ला जुलाई में मुंबई, दिल्ली में शोरूम खोलेगी, मेड इन चाइना मॉडल Y SUV कारें बेचेगी। ऑल भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी, अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाएगी। स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा, ये पैसा 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। HDB फाइनेंशियल का IPO 25 जून को ओपन होगा। HDFC बैंक की कंपनी है HDB।